आपसी शारीरिक संबंध कॉल गर्ल से ज्यादा खतरनाक है, ये कैसे? फिल्म द इंटरनेशनल प्रॉब्लम में जरूर देखें। जन्म से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को 7 बार टीकाकरण के लिए लेकर जाना है। हर टीके का निशान कैलेंडर पर लगा लीजिए। ये देखिए, ये कैलेंडर है ना, इस पे ऐसे लगा लीजिए। 7 बार में से एक भी छूटना नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी हम सबकी है। इससे जरूरी कोई काम ही नहीं है। आखिर बच्चे के स्वास्थ्य का सवाल है। ये सब लिखा है इस कार्ड में। ये देखिए, ये जो कार्ड है इसमें लिखा हुआ है 5 साल 7 बार। द इंटरनेशनल प्रॉब्लम फिल्म और सीरीज को लेकर किसी भी प्रकार का वाद विवाद होता है तो मैं डॉक्टर जगदीश वाघेला फिल्म द इंटरनेशनल प्रॉब्लम के लेखक, निर्माता, निर्देशक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी होगी। किसी भी प्रकार का वाद विवाद केवल मुंबई न्यायालय के अंतर्गत ही सुलझाया जाएगा। प्यारे भाइयों बहनों, ना मैं नेता हूं, ना अभिनेता हूं, ना समाज सुधारक हूं। मैं एक साधारण सा डॉक्टर हूं। पिछले 25 वर्षों की प्रैक्टिस में HIV के कई मरीज मेरे संपर्क में आए। मैंने उन्हें नजदीक से देखा, उन्हें जीवन से निराश होते हुए देखा। मैंने एक ऐसे मरीज की मौत को देखा, घर परिवार वाले लाश को छूने को तैयार नहीं थे, जो लाश उनके अपने लाडले की थी। मैंने एक परिवार की मौत के बारे में पढ़ा था। HIV के मरीज ने बदनामी के डर से बीवी बच्चों की हत्या करके खुद आत्महत्या कर ली। पीछे कोई सुसाइड नोट भी नहीं छोड़ा। उनकी मौत एक रहस्य बनकर रह गई। ऐसे किस्से कभी कभार सुनाई पड़ते हैं, जबकि हकीकत इसके विपरीत है। आज से करीब 20-22 वर्ष पहले HIV के कुछ मरीज मेरे संपर्क में आए। वह आज भी मेरे साथ हैं। उन्हें देखकर कोई ये सोच भी नहीं सकता कि ये मरीज HIV के शिकार हैं। यह संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश इस फिल्म के माध्यम से कर रहा हूं। साथ साथ IPC की धारा 377 के बारे में इस फिल्म में प्रकाश डालने की कोशिश की गई है। धारा 377 को लेकर कोई वाद विवाद होता है तो इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। आज इस समस्या ने अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है, तभी तो ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम कहलाती है। इस फिल्म से जो भी लाभ होगा वो HIV के मरीजों को सप्रेम भेंट। धन्यवाद। The international problem. The international problem. The international problem. International problem. International problem. International problem. ये कहानी हर घर की है, ये समाज की। ये कहानी हर घर की है, ये समाज की। International problem. International problem.
घर घर की है ये समाज की ये कहानी, हर घर की है ये समाज की इंटरनेशनल प्रॉब्लम। आइए देखते हैं इस नौजवान की जिंदगी इसे किस मोड़ पर लेके आई है। जिंदगी किस मोड़ पर ले आई है, जिंदगी किस मोड़ पर ले आई है, चारों ओर अंधेरा और खाई है, जिंदगी किस मोड़ पर ले आई है। आशा की किरणें डूब गई, अपनों से दामन छूट गया। आशा की किरणें डूब गई, अपनों से दामन छूट गया। जीवन के इस रंगमंच पर ये कैसी प्रीत पराई है, चारों ओर अंधेरा और खाई है, जिंदगी किस मोड़ पर ले आई है। दुख के गहरे सागर में चिंताओं की लपटों से, दुख के गहरे सागर में चिंताओं की लपटों से पैगाम मोहब्बत आया है, मौत के संग सगाई है, चारों ओर अंधेरा और खाई है, जिंदगी किस मोड़ पर ले आई है। अरे बाप रे, ये तो गिर गया। क्यों, क्या हो गया इससे? अरे ये तो पॉइजन है, पॉइजन पी लिया है। चलो उठाओ उठाओ उठाओ, जल्दी उठाओ इसको, उठाओ इसको, उठाओ हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। उठाओ, इससे तो चिंता है, जल्दी इसको ले चलो कहीं। आहिस्ता 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 आहिस्ता
डॉक्टर डॉक्टर पुलिस को इन्फॉर्म कर दी इस मामले में। सुसाइड का केस है, आत्महत्या का मामला है। पहले तो हमें इसकी जान बचानी होगी। जब इसे होश आ जाएगा तब पता चलेगा कि मामला क्या है। उसके बाद हम पुलिस को बुलाने के लिए सोच सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। एक काम करिए, आप लोग जाइए, ओके, मैं डॉक्टर। खुद देख लेती हूँ। चल मेरे को। सिस्टर, यस मैडम। इन्हें इंजेक्शन दे दो। सिस्टर, यस मैडम। पेशेंट की कंडीशन पे ध्यान रखना। ठीक है, मैडम। कोई भी इमरजेंसी होती है तो मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म करना। ओके मैडम, ओके। टेक केयर। डॉक्टर साहिबा, मेरे बेटे को बचा लीजिए, किसी भी तरह मेरे बेटे को बचा लीजिए। माँ जी, हौसला रखिए। देखिए, मरीज की जान बचाना मेरा पहला धर्म है और आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सा वक्त लगेगा उसे होश में आने के लिए, लेकिन वो खतरे से बाहर है। प्लीज माँ जी, रोइए मत, हौसला रखिए। भगवान आपको सुखी रखे। संभालिए अपने आप को। मैडम, यस सिस्टर। नए पेशेंट की कंडीशन स्टेबल है। नाउ ही इज आउट ऑफ डेंजर। ओह गुड, वेरी गुड। ओके, मैं भी चेक करती हूँ। आओ। ओके। सिस्टर, अभी इन्हें ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं। अब पेशेंट की हालत पहले से काफ़ी हद तक ठीक है एंड ही इज़ परफेक्टली फाइन नाउ। आई थिंक कल सुबह तक इसे होश आ जाना चाहिए। राइट मैडम, Okay. इन्हें मॉर्निंग तक होश आ जाएगा। गुड।
ये तो अस्पताल है। इसका मतलब है जहर खाने के बाद भी मैं जिंदा हूं, अपनों की जली कट्टी सुनने के लिए, बदनामी की जिंदगी जीने के लिए। नहीं नहीं, इस मौताज जिंदगी पे तो लानत है। अरे उस जिंदगी पर तो लानत है जहां प्यार नहीं, कोई अपना नहीं, शराब के नशे में हुई एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। लगता है मुझे अब कुछ करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। मुझे मरना है, मुझे मरना है। इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं बच गया। मैं मरना चाहता, मैं मरना चाहता। पेशेंट क्या कर रहा है? दादा, केशव दादा जल्दी आइए। आया सिस्टर। क्या हुआ सिस्टर? दादा देखिए, ये पेशेंट क्या कर रहा है? ये तो आत्महत्या का मामला है। बस आओ। चल रघु, चल 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 जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। रघु, इसके हाथ पकड़ के रख। रघु, आत्महत्या करना चाहता है, उतारो इसे नीचे। पकड़ के रख, मैं स्टूल लेके ये क्या आता कर रहे हूँ। तुम लोग? हाँ, पकड़ के रख, पकड़ के रख। हाथ बिल्कुल पकड़ के रख। छोड़ो। हाँ, छोड़ना नहीं। छोड़ो तुम लोग। नहीं नहीं नहीं। हाँ, मुझे मरना है। चल चलो इसे। अबे मजबूत से पकड़ रघु, इसको मजबूत से पकड़। नहीं छोड़ेंगे। पकड़ के रखो इसे। बैठ जा। मर जाने दो मुझे। पकड़ के रख इसको। मजबूत से पकड़ो मरना इसे। है मुझे। क्यों बचा तुम लोगों ने? हद कर दी है। जाने दिया। मजबूत से पकड़ो। मरना है मुझे। मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ, पकड़ के रखो इसे। ठीक है सिस्टर। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। आज मुझे मर जाने दो। आज मुझे मरना है। साइलेंस। क्या हो रहा है यहाँ पे? यू नो व्हाट मिस्टर अविनाश, तुम एक नंबर के स्टूपिड हो, स्टूपिड। अरे एक तो इतनी मुश्किल से हमने तुम्हारी जान बचाई और फिर तुम दोबारा मरने पर तुले हुए हो। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? क्यों कर रहे हो ये सब? डॉक्टर, आप मुझे गलत समझ रही हैं। शट अप। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम एक चालाक और नाटकबाज हो। तुम जानबूझ के इस हॉस्पिटल में मरने का नाटक कर रहे हो सो दैट मेरा नाम बदनाम हो, राइट? नहीं डॉक्टर, नहीं। केशव दादा, रघु, आप लोग जाइए यहाँ से। ओके डॉक्टर। सो मिस्टर स्टूपिड, तुम्हारी लाइफ में आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों बार बार अपनी जान देने की कोशिश कर रहे हो? बात क्या है आखिर? डॉक्टर, आप मेरी मजबूरी नहीं समझ सकती हैं। अविनाश, क्या हुआ? क्यों अपनी जान देना चाहते हो? यू नो व्हाट, तुम एकदम स्टूपिड हो, स्टूपिड। मैं स्टूपिड नहीं हूँ, मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। प्यारी दोस्त के चक्कर में एक नादानी हो गई। अब मैं HIV का शिकार हूँ, मतलब एड्स का मरीज हूँ। क्या? हाँ हाँ, मैंने अपनी जिंदगी की इबारत 1 साल पहले लिखी। उस दिन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मैंने टॉप किया था। अरे उमा,
अविनाश ने तो कमाल कर दिया। भाई किसका है? अविनाश, अब तो कंप्यूटर इंजीनियर बन गए हो। एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी करके झट से देवरानी ले आओ। चिंता मत कर बहू, मेरा बेटा तुम्हारी मुराद जरूर पूरी करेगा। सही समय का इंतजार कर। बिल्कुल। नमस्ते माँ जी। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और अविनाश, कंग्रेचुलेशन यार। थैंक यू यार। कांग्रेचुलेशन यार। थैंक यू भैया, यार। कैसे हैं यार? बैठो बैठो। मजे में एकदम। लो मुंह मीठा करो। अरे नहीं, थैंक यू। लो ले लो, घर की बात है। थैंक यू। लो यार। तुम भी लो। थैंक यू भैया। अरे खाओ खाओ यार। बहू, बच्चों के लिए कुछ चाय वे लेके आओ। जी माँ जी, अभी लाई। यार अविनाश, तूने तो कमाल ही कर दिया। गर्व है कि तू हमारा दोस्त है। और पूरे शहर में तेरे ही चर्चे हैं। और मालूम है, लोग अपने बच्चे को तेरे ही मिसाल दे रहे हैं। ये सब तो मेहनत और लगन का फल है। मम्मी, भैया, भाभी का आशीर्वाद है कि आज मैं कॉलेज में फर्स्ट आया हूँ। और हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। अरे नहीं यार, तुम जैसे दोस्तों का ही तो साथ था कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ। लो मुंह मीठा करो। मिठाइयों से काम नहीं चलेगा अविनाश। तुमसे तो हम एक अच्छी सी पार्टी लेंगे, आज और अभी। क्यों? ये लीजिए। भाई देखो, तुम लोग आपस में दोस्त हो, मुझे बीच में मत रसिए। तुम लोग आपस का मामला है, क्यों? बिल्कुल। पार्टी तो मिलेगी। ठीक है। पहले कुछ खा पी तो लो। जाओ बेटा, दोस्त लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा हक बनता है पार्टी देने का। हाँ भाई, क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। चल चलते हैं। मम्मी जाता हूँ। हाँ बाय। हाँ जाओ। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते। भाई। चलो चलो यार। तुम लोग खाओ। खाइए ना आप। मम्मी, यही तो उम्र है पार्टी हाँ की। हाँ सही है। ये बात तो है। अब नहीं यार, बहुत हो गया। एक अरे नहीं यार। तो फिर दोस्ती के नाम पर, ठीक है? एक पार्टी तूने ली है, एक पार्टी मैं देता हूँ। तू भी क्या याद रखेगा? बस यार। एक ही पैक दे यार। हेलो। अरे ये हमेशा ऐसा रहता है। क्या? अच्छा, चल आ रहा हूँ। यार मेरा एक जरूरी फोन आया है, मुझे जाना पड़ेगा। अरे यार अभी तो बैठा है मेरे भाई। यार बहुत जरूरी काम है, मुझे जाने ये दो। हमेशा का ठीक है यार। तू आया मत कर साले। बस थोड़ी ही देर में आ रहा हूँ यार। ठीक है, ठीक। चलो मैं चलता हूँ। और मनाओ। नहीं यार। हाय जानी मन, कैसे हो? हाय ये जानी कौन है यार? ये क्यों शर्मा रहे हो तुम? क्या बात है? पागल हो गया क्या? मैं ये सब नहीं करता। चलो इतनी दूर से आए अरे मेहमान। यार चलो, छोड़ो मुझे। चलो डार्लिंग। कहाँ लेकर जा रही हो? छोड़ो। रंगीन आज तो। निराश क्यों? आ रहा है एड्स का पक्का इलाज। Why disappointed? When permanent solutions and treatment for AIDS are coming soon. इस तरह मैंने शराब के नशे में एक रात बाजारू लड़की के साथ गुजारी और वो रात मेरे लिए कत्ल की रात बन गई। हाय अविनाश। हाय। कैसा है यार? मेरा तो बुरा हाल है यार। 10 दिनों से दवाइयाँ खा खा कर
मुंह का टेस्ट खराब हो गया है। यार मेरा भी यही हाल है, पूरा 1 महीना हो गया, बुखार जाता ही नहीं यार। यार डॉक्टर गोयल ने HIV की जांच कराने के लिए लिखा है। अच्छा। और यार HIV का शक जताया है यार। यार मैंने घबरा कर उस रात वाली सारी बातें बता दी। अच्छा क्या यार तूने? मेरा कहा मन, तू भी मेरे डॉक्टर से मिल ले एक बार। ठीक है यार, मैं तेरे डॉक्टर से मिल लेता हाँ हूँ। हाँ चल, क्योंकि चल, जाना है तो जहान है चल, यार। चलते चलते चल तो यार फिर। मुबारक हो अजय। थैंक यू सर। तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट आ गई है जो HIV नेगेटिव है। जी मैं कुछ समझा नहीं। यानी तुम्हें HIV नहीं है। और रही बात वायरल इन्फेक्शन से होने वाली कमजोरी की, यस सर, तो उसके लिए मैं कुछ टॉनिक और दवाइयाँ ओके लिख सर। देता हूँ। ये लो। थैंक यू। ये लो अपनी फाइल। टेक केयर। बाय, गुड लक। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। चल अविनाश, चलता हूँ मैं बाहर इंतजार करता हूँ। ओके बाय। सुनो अविनाश। जी डॉक्टर। तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट मैंने देखी है जो HIV पॉजिटिव है। क्या? हाँ। मुझे एड्स है? नहीं कह दो ये झूठ है, झूठ है ये। मिस्टर अविनाश, डॉक्टर का पेशा सच को झूठ करना नहीं है। मगर डॉक्टर, मगर इसकी रोकथाम है, इसका इलाज है। ये लो अपनी फाइल। हिम्मत और हौसला रखो अविनाश। इस फाइल में तुम्हारा ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। आज से दवा और परहेज शुरू कर दो, सब ठीक हो जाएगा। अगले वीक मुझसे मिलना। गुड लक। इसका मतलब है मेरी मौत मुझे अपने सीने से लगाने को बेताब है। यह जीना भी क्या जीना है, घुट घुट आंसू क्यों पीना है। यह जीना भी क्या जीना है, घुट घुट आंसू क्यों पीना है। मजबूर तुम्हारा जीवन है और संग तेरे तन्हाई है। चारों ओर अंधेरा और खाई है। जिंदगी किस मोड़ पर ले आई है। बस यही सच्चाई है। आज की हकीकत है कि मैं एड्स का शिकार हूं। मैं बदनसीब मौत के जबड़ों में हूं। हौसला रखो, गुजरे हुए समय को वापस लाना तो नामुमकिन है। इसलिए ब्लड रिपोर्ट मिलने के बाद घर में कोहराम मच गया। जिन घर वालों की आंखों का तारा था, एकाएक उनकी नजरों में अछूत बन गया। मैं जिंदगी में तन्हा हो गया, अकेला हो गया। अपनों का प्यार, मोहब्बत, हमदर्दी सब अनजाने हो गए और अपने बेगाने हो गए। अरे श्याम, मेरी बात समझने की कोशिश कर, तुझे हो क्या गया है? माँ, पता नहीं माँ, अब क्या होगा। नहीं बेटा नहीं, तुम्हें अपने छोटे भाई के बारे में ऐसा सोचना तुम्हें शोभा नहीं देता। क्या बड़े भाई का धर्म यही है? माफ करना माँ,
मौत की धार के आगे ईमान और धर्म खोखले पड़ जाते, गूंगे बहरे हो जाते। आपको पता है उसको बहुत खतरनाक बीमारी हो गई। देख, वो तेरा छोटा भाई है। अरे उसे एड्स की बीमारी है, एड्स है उसे। तू भी अच्छी तरह से सोच ले और ये जान ले कि मतलबी इंसान की इस दुनिया में कोई अजनबर नहीं है। ओफो माँ, मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? याद रख श्याम, अविनाश को अलगाव की नहीं अपनेपन की जरूरत है। सुनिए मम्मी जी, देवर जी को बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है, उसकी चपेट में कोई भी आ सकता है। नहीं बहू नहीं, मुसीबत के वक्त अपनों को अपनों से दूर नहीं करते, उसे गहरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ते। अविनाश मेरा लाल, मेरे जिगर का टुकड़ा मेरी नजरों से दूर नहीं जाएगा। दोष की नहीं, होश की दवा करो माँ। चुप कर मूर्ख कहीं का। अविनाश की जगह अगर ये बीमारी तुझे होती मम्मी तो जी, मैं तुझे धीरज अपने से रखिए। दूर करती। अरे मतलबी, याद रख, अपनों की पहचान दुख में होती है, ना कि सुख में। तो ठीक है, ठीक है, तुम अपनी फर्ज निभाओ, हम अपनी जान बचाएंगे। हम लोग यहाँ से चले जाएंगे अपनी जान बचाने के लिए। और सुनो, तुम्हें तुम्हारा अविनाश मुबारक और हमें अपनी जिंदगी। धीरज से काम लीजिए, आक्रोश से काम बिगड़ सकता है। किसी को ये घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं बेटा नहीं, तुझे घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। माँ, मैं अपनी मंजिल खुद ढूंढ लूंगा। अपनों को पहचानना है तो अविनाश, तो इसी घर में रहेगा, मैं तेरे साथ हूँ। तुम्हें पहचानिए बस डॉक्टर, मैंने जो भूल की उसकी सजा भुगत रहा हूँ। हे अविनाश, आज तुम्हारी जबान से तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे तुमसे हमदर्दी है। डॉक्टर ठीक है, आपको मुझसे हमदर्दी है, लेकिन मैं अपने घर वालों की नजरों में अछूत बन गया हूं। मेरे सब अपने बेगाने हो गए हैं। मेरी सूरत देखकर सब दूर भागते हैं। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। सुनो अविनाश, तुम्हारी समस्याओं का इलाज मौत नहीं, जिंदगी है। मतलब? अविनाश, मैं जानती हूँ कि HIV एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी है, मगर आज की तारीख में इसकी रोकथाम है। हाँ, रहा सवाल अपनों की बेवफाई का, तो उसका मुकाबला तुम्हें बुलंद हौसले से करना होगा। बस डॉक्टर बस, ये बातें तो कहने और सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जिस पर गुजरती है ना, उसको ही पता है। मेरा यकीन करो डॉक्टर, सिर्फ मौत ही मेरी बीमारी का सही इलाज है। शट अप! इस दुनिया में तुम अकेले ही HIV के मरीज नहीं हो। अरे दुनिया में लाखों लोग हैं जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं, तुम्हारी तरह आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। आओ मेरे साथ, तुम्हें मैं इस हकीकत का सबूत दिखाती हूँ। आओ आओ। आज की हकीकत, आज की हकीकत, आज की हकीकत, आज की। आओ अविनाश, ये देखो, मौत के साथ जिंदगी के कई रंग। आओ। कैसे हो? ठीक हो? ये ईश्वरदास शिवदसानी है। धन दौलत और मान सम्मान से भरा है इनका परिवार, लेकिन एक डॉक्टर की लापरवाही के कारण ये आज HIV के शिकार हैं। डॉक्टर की गलती से? हाँ, एक दिन एक बच्चे की जान बचाने गए और बुरी तरह जख्मी हो गए। शरीर में खून की कमी के कारण लापरवाही से HIV इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया गया गलती से, और आज ये HIV के शिकार है। तो क्या हुआ डॉक्टर? पर मैं आपकी मदद से जिंदा रहना चाहता हूँ। गुड, वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट। यू नो व्हाट, आप जैसे हिम्मत वाले लोगों को ही जीने का हक है। थैंक यू डॉक्टर। देखा अविनाश? आओ, ये साधना बहन है। कैसी हो?
अविनाश, ये भी HIV का शिकार हैं। इनकी शादी हो गई है, लेकिन इनके पति बहुत ही शौकीन मिजाज के थे। बाहर की औरतों से उनके शारीरिक संबंध थे। शादी के बाद भी वो नहीं सुधरे और न जाने कहां से वो HIV के शिकार हो गए। समाज के डर से उन्होंने ये बात किसी से नहीं कही और देखो, वही इस बीमारी को अपनी पत्नी को दे गए। वो तो चल बसे, लेकिन उनके कर्मों की सजा ये बेचारी भुगत रही है। यू नो व्हाट, ये एक औरत होके हिम्मत से जिंदगी का मुकाबला कर रही है। और हाँ, इनकी पति की आखिरी निशानी एक 4 साल का बच्चा भी है। डॉक्टर, आपने मुझे हिम्मत दी। मैं अपने बच्चों के लिए आखिरी सांस तक जीना चाहती हूँ। गुड, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, आराम करो। आओ अविनाश। दीपक। नमस्कार। नमस्कार। ये दीपक है, तुम्हारी उम्र का होगा। हाय अविनाश। दीपक को मलेरिया हो गया था और ये इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास गया था। उस झोलाछाप डॉक्टर ने लापरवाही से HIV इन्फेक्टेड नीडल से उसे इंजेक्शन दे दिया और देखो, बेचारा ये HIV का शिकार हो गया। लेकिन हाँ, इसने हिम्मत नहीं हारी और ना ही इसने आत्महत्या की कोशिश की, समझे? हाँ अविनाश, मैं आखिरी सांस तक डॉक्टर साहब की मदद और इलाज। मुझे जीना है। आखिरी सांस तक जीना है। गुड, वेरी गुड। तुम आराम करो, ओके? ओके डॉक्टर। आ जाओ। आओ अविनाश। देखो, कितना प्यारा मासूम बच्चा है। इसका नाम आकाश है। हाय आकाश। हेलो। हाउ आर यू? आई एम फाइन। गुड। ये बेचारा मासूम है, लेकिन अपने माँ बाप के कर्मों की सजा भुगत रहा है। इसके माँ बाप शादी से पहले ही गुमराही के रास्ते पर चले गए थे। उन्हें HIV हो गया था। उन्हें तो इस बात का पता ही नहीं था। वो तो चल बसे, लेकिन जाते जाते वो ये बीमारी आकाश को देकर गए। ये बेचारा तो इस बीमारी के साथ ही इस दुनिया में आया है। लेकिन अब अविनाश, देखो, इसमें जीने की कितनी आशा है ना आकाश? हाँ दीदी, जब मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिलेगी तब मैं दादा दादी जी के साथ बैट बॉल और गेंद लूंगा। फिर दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलूंगा, स्कूल जाऊंगा, होमवर्क करूंगा। वेरी गुड, कीप इट अप। ओके ओके। सुन लिया मिस्टर अविनाश? हे मिस्टर, मैं दीदी को बार बार क्यों घूर रहे हो? अरे, क्या कभी लड़की नहीं देखी? मैं दीदी को नजर लगाओगे? आकाश, ऐसे नहीं बोलते बेटा। चल, टेक रेस्ट, ओके? ठीक है। आओ अविनाश। ये सभी लोग HIV के शिकार हैं, मगर इन्होंने जिंदगी से हार नहीं मानी। हिम्मत से इसका मुकाबला कर रहे हैं। तुम्हारी तरह बार बार आत्महत्या की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसलिए कहती हूँ, इन्हें अपना आदर्श मानो और जीने की फिर से तमन्ना रखो। देखो, जिंदगी कितनी हसीन लगती है। डॉक्टर, इतने बड़े पैमाने पर यह रोग महामारी की तरह फैल रहा है। आखिर इसकी रोकथाम के लिए कोई इलाज क्यों नहीं है ना? इस रोग की रोकथाम के लिए रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन लोग उनका ठीक से पालन नहीं करते। अविनाश, कल सुबह 11 बजे इस विषय पर डॉक्टर विनय अधिक जानकारी देने वाले हैं। कल आकर लेक्चर जरूर अटेंड करना, ठीक है? ठीक है डॉक्टर। चले? गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का विषय है HIV।
HIV होने के 4 कारण हैं। नंबर 1 वैश्यगमन, नंबर 2 अप्राकृतिक मैथुन और नंबर 3 इन्फेक्टेड सिरिंज का प्रयोग और नंबर 4 HIV वाले खून का इस्तेमाल। पूरी दुनिया में जमाने के साथ साथ हिंदुस्तान के कोने कोने में सरकारी माध्यमों, सामाजिक संस्थानों के द्वारा किए गए जनजागरण अभियानों, रेडियो, अखबारों और दूरदर्शन पर दिखाए गए कार्यक्रमों से इस एड्स नामक बीमारी का विशाल पैमाने पर प्रचार हुआ है, जिसका फायदा आम जनता को कम और निरोध बनाने वाली कंपनियों को ज्यादा हुआ है। इतना सारा प्रोपेगेंडा होने के बाद भी आज लाखों लोग इस बीमारी से तिल तिल मर रहे, जूझ रहे हैं। आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? कब तक, कब तक, कब तक? आखिर क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि हर वर्ग के लोगों में गलतफहमी अपना घर बना चुकी है। किसी बाजारू औरत के साथ संबंध बनाने से एड्स होता है, जो बात आधी सच और आधी झूठ है। तो जान लीजिए, समझ लीजिए। अगर कोई किसी बाजारू औरत के साथ कोई संबंध बनाता है तो चौकन्ना हो जाता है, इसलिए वो उसके साथ संबंध बनाने से पहले निरोध का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब हम बाजार नहीं जाते हैं, अपनी किसी महिला मित्र के साथ संबंध बनाते हैं, तो हम उस समय निरोध का इस्तेमाल नहीं करते, जो संबंध बाजार से ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। जिस तरह से उस महिला मित्र के संबंध हमारे साथ हो, उसी तरह से उस महिला मित्र के संबंध एक से अधिक मर्दों के साथ हो सकते हैं, और उन मर्दों के संबंध भी एक से अधिक स्त्रियों के साथ हो सकते हैं। ये सिलसिला काफी लंबा होता हुआ चला जाता है। किस तरह से, कब और कैसे हमारी रगों में HIV का वायरस आया, हमको पता ही नहीं चल पाता। मगर कुछ लोगों का कहना है कि निरोध का प्रयोग करने के बाद भी उन्हें इन्फेक्शन हो गया। वो अपनी जगह पर सही है, लेकिन वो अपनी भूल को भूल जाते हैं। आखिर निरोध का इस्तेमाल करने के बाद भी इन्फेक्शन कैसे हुआ? जो बात उनके हिसाब से सच है, लेकिन वो अपनी भूल को भुला देते हैं। अपनी किसी महिला मित्र के साथ संबंध बनाते हैं या किसी बाजारू औरत के साथ संबंध बनाते हैं, तो हम एक दूसरे को उत्तेजित करने के मकसद से अपने गुप्तांगों को हाथों से सहलाते हैं, जिसे अंग्रेजी में फोरप्ले कहते हैं। फोरप्ले के दरमियान जो एक तरल पदार्थ निकलता है, वो स्त्री एवं पुरुष दोनों के हाथों पर लगता हुआ चला जाता है। और इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये इन्फेक्शन HIV का ही हो। मेरे हिसाब से ये इन्फेक्शन सिफिलिस, गोनोरिया या दूसरे गुप्त रोगों का हो सकता है। दुर्भाग्यवश किसी को HIV हो जाए तो क्या करें, जिसकी चर्चा हम लोग अगले सेशन में विस्तार से करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि एड्स छूत की बीमारी है। बिल्कुल झूठ है। तो किसी के छूने से या किसी के कपड़े पहनने से या किसी का बाथरूम प्रयोग करने से क्या एड्स हो सकता है? नो सर। यह अटल सत्य है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर इस एड्स नामक बीमारी से बचा जा सकता है। रहा अप्राकृतिक मैथुन, जिसकी चर्चा हम लोग विस्तार से बड़े जनजागरण अभियान में करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर। एनी क्वेश्चन एंड डाउट? नो सर। थैंक यू। Thank you, sir. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ठीक है अविनाश, तुम आराम करो। डॉक्टर, मुझे नींद नहीं आती। अच्छा ठीक है, मैं सिस्टर से कह दूंगी, वो तुम्हें नींद की टैबलेट दे देगी। ओके ठीक है। बाय, टेक केयर। थैंक यू। बाय। हाय डैड, व्हाट्स अप? बस ठीक है बेटा। आज क्या बात है, जल्दी आ गई? हाँ पापा, आज हॉस्पिटल में सभी मरीज ठीक है, और वो अविनाश है ना, स्टूपिड सा, वो भी अभी रास्ते पे आ गया है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब तू अपने पापा को भी रिलैक्स कर दे। मतलब? घर बसा ले बेटा, और मुझे चिंता मुक्त कर दे। नो पापा, नॉट अगेन। आप फिर से शुरू हो गए। ओके पापा, जब वक्त आ जाएगा आपकी एक ख्वाहिश भी मैं पूरी कर दूंगी। ठीक है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। ये मेरी बेटी ही नहीं,
मेरा बेटा है। हाँ। पता नहीं कौन मुसीबत में है। किसका फोन है ये? हेलो, मैं आपका स्टूपिड नंबर 1 बोल रहा हूँ। ओफ अविनाश, इतनी रात गए फोन किया तुमने? क्या हुआ? क्यों फोन किया मुझे? मैडम, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। अविनाश, अभी तुम आराम करो, मैं सुबह आकर चेक करती हूँ, ठीक है? बाय, गुड नाइट। ठीक है मैडम। अविनाश भी ना। Stupid. डॉक्टर, वो बोलो भाई साहब। भाई साहब, आप अविनाश की जिस बीमारी को छूत की बीमारी समझ रहे हैं, वो दरअसल आपका भ्रम है। वो कोई छूत की बीमारी नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, बीमारी तो जानलेवा है। नहीं, ये भी आपका भ्रम है। मैं मानती हूँ कि आज की तारीख में HIV जड़ से समाप्त नहीं होगी, मगर इसके रोकथाम की कई दवाइयाँ मौजूद हैं, जिन्हें लेकर कोई भी HIV ग्रस्त मरीज सामान्य जीवन बिता सकता है। भाई साहब, ऐसे मरीजों को दवा के साथ साथ हमदर्दी और प्यार की भी जरूरत पड़ती है, और फिर बाकी भगवान की इच्छा। डॉक्टर साहब, हम तो पूरा ख्याल रखेंगे अविनाश का। जी, मैं यही आशा करूंगी आपसे। अच्छा, एक काम करना, आज 4 बजे के बाद आप लोग अविनाश से मिलने आ सकते हैं, और माँ जी को भी जरूर लेकर आना। मम्मी बहुत परेशान हो रही है अविनाश के लिए। अविनाश के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मैं समझ सकती हूँ उनकी हालात। ठीक है, जी जी जी, थैंक यू। बच जरा संकटों से जो डरा, वो तो जीते जी मरा। जीना है तो बुज़दिली से बच जरा, बच जरा। संकटों से जो डरा, वो तो जीते जी मरा। जीना है तो बुज़दिली से बच जरा, बच जरा।
विश्वास कर। हार में भी जीत का एहसास कर, कल तेरा ही होगा ये विश्वास कर। आग में तब कर ही सोना हो खरा, ये बच जरा। संकटों से जो डरा वो तो जीते जी मरा, जीना है तो बुज़दिली से बच जरा, ये बच जरा। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला ला। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला ला। मुसीबतों से है घिरी हर डगर, आंसुओं पे वक्त ना बर्बाद कर। मुसीबतों से है घिरी हर डगर, आंसुओं पे वक्त न बर्बाद कर। जीना है तो हौसलों से लड़ जरा, ये बच जरा। संकटों से जो डरा वो तो जीते जी मरा, जीना है तो बुज़दिली से बच जरा, ये बच जरा। बेटा, डॉक्टर साहिबा बहुत अच्छी है। हाँ माँ, डॉक्टर अच्छी तो है लेकिन बहुत गुस्से वाली है। जब से उसे देखा है मेरी आंखों में बस गई है। काश ऐसे मेरी बहू होती। माँ, जो सपने पूरे नहीं होते उसे क्यों देख रही है? सोचता तो मैं भी ऐसा ही हूँ, पर तू तो जानती है ना कि मैं किस बीमारी का शिकार हूँ। इसलिए माँ, तू अपने दिल से ये शादी का ख्याल निकाल दे। डॉक्टर अच्छी है, बहुत अच्छी है। मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है माँ। Stupid. माँ, तू अपने इस नालायक बेटे को माफ कर दे माँ। अपनी काली करतूत से तेरा दिल दुखाया, अपने माँ बाप का नाम बदनाम किया। नहीं बेटे, तू ऐसा कहकर अपनी माँ को अपमानित और शर्मिंदा मत कर। तुम तो मेरे जीवन की अनमोल आशा हो। माँ जी, चुप रह माँ। डॉक्टर आशा सुन लेगी तो गुस्सा करेगी, कहेगी मेरी बुराई कर रहे हैं। क्या हो रहा है? डॉक्टर आशा का नाम लिया और हंसी हो गई। क्या बातें हो रही है? मेरी शिकायत कर रहे हो माँ से? नहीं, आपकी तारीफ हो रही थी। लेकिन भाभी माँ। अविनाश, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। हो सके तो हमें माफ कर दो। अरे भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो मेरे पिता समान भाई हैं। मुझसे शर्मिंदा मत करो। हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। इस वक्त अविनाश को हम सबके प्यार और सहानुभूति की जरूरत है। ये सब आपके प्रयासों का फल है डॉक्टर। हम सब लोग आपके आभारी हैं। ये क्या कर रहे हो आप लोग? आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। डॉक्टर, बोलो। मुझे नींद नहीं आती, मैं क्या करूं? टेंशन मत लो अविनाश,
मैं सिस्टर को बोल दूंगी, वो तुम्हें नींद की टैबलेट दे देगी। अगर आज भी नींद ना आए तो वो टैबलेट जरूर ले लेना, ठीक है? ठीक है। अरे हाँ, कल लेक्चर में आ रहे हो ना? कल का क्या विषय है? कल स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर खारकर आने वाले हैं, जो हमें उनके सेवा और अनुभवों के बारे में बताएंगे। तुम जरूर आना, ठीक है? मैं चलती हूँ। नमस्ते। ओके, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बी ऑल सीटेड। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है स्किन डिजीज। स्किन से रिलेटेड डिजीज के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है? यस सर। गुड, वेरी गुड। ये सच है कि HIV नाम की जानलेवा बीमारी से डरा हुआ इंसान रस्सी को भी सांप समझने लगता है, जो कि एक भ्रम है। और क्योंकि हर बीमारी HIV नहीं है। जो लोग बाहरी औरतों के साथ शारीरिक संबंध बनाते समय निरोध का प्रयोग नहीं करते, उन्हें कुछ दिनों के बाद अपने गुप्तांगों पर हल्के फुल्के लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, जैसे गुप्तांग पर लाली आना, गुप्तांग पर हल्की जलन होना और गुप्तांग पर हल्की सूजन के साथ पेशाब में मवाद आना, पीप आना, फुंसी आना और छाले पड़ जाना और मस्से होना, जिनकी तादाद 1 से लेकर 25-50 तक हो सकती है। और इसी तरह की जो और शिकायतें हैं, वो गुप्त रोगों का कारण हो सकती हैं। ये सब कुछ बाहरी औरतों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के कारण ही होता है। इस प्रकार के लक्षण औरत और मर्द दोनों में दिखाई पड़ते हैं। शर्म और लाज के कारण खास तौर पर स्त्रियां इस रोग को छुपा लेती हैं, जिसके बहुत ही भयंकर परिणाम होते हैं और आगे चलकर ऐसे रोगी इलाज के भी काबिल नहीं रहते। लेकिन शुरुआती दौर में अगर इसका इलाज किया जाता है तो इस रोग पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। वैसे मेडिकल भाषा में इसे और इस रोग को वीडी कहा जाता है, वेनेरियल डिजीज, या STD भी कहते हैं, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसफर डिसीज, जिसका हिंदी में अर्थ है कि किसी एक के शरीर के जीवाणुओं के द्वारा दूसरे के शरीर में प्रविष्ट होना। इसे अंग्रेजी में सिफिलिस कहते हैं, हिंदी में आतशक, और कई लोग इसे फिरंगी के नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि गुप्त रोग भारतवासियों को अंग्रेजों की देन है। वो एक समय था जब भारतवर्ष में ऐसे गुप्त रोगों का नामो निशान तक नहीं था, और जब अंग्रेज भारत में व्यापारियों का नकाब ओढ़कर यहाँ आए तो यहाँ के हुक्मरान बन गए। उनके साथ साथ अंग्रेज फौजियों की तादाद भी बढ़ती गई। अपने वतन से दूर, अपने बीवी बच्चों से महरूम इन अंग्रेज फौजियों की शारीरिक संतुष्टि के लिए इंग्लैंड से वेश्याओं को भारत लाया गया। इन वेश्याओं को अस्थायी तौर पर उन फौजी ठिकानों के आसपास ही रखा जाता था। शुरू में लोग अंग्रेजों को भारत में फिरंगी कहकर पुकारते थे। धीरे धीरे अंग्रेजों ने इन वेश्याओं के बाजार भारत में कायम करने शुरू कर दिए। इसका जो उस वक्त अंग्रेजों के जो कर्ता धर्ता थे, लॉर्ड फॉकलैंड, उन्होंने मुंबई में सबसे पहले इस
वैश्य और वैश्यवृत्ति का जो बाजार है उसका उद्घाटन किया, जो आज भी फॉकलैंड रोड के नाम से जाना पहचाना जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि जिन लोगों की माली हालत अच्छी नहीं है और जो दवा नहीं खरीद सकते हैं या अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं है, तो धार्मिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे दवाखानों से या सरकारी अस्पतालों में बहुत ही मामूली खर्चे में अपना इलाज करवा सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। देखिए, गुप्तांगों पर 32 प्रकार के चर्म रोग होते हैं। इनमें से कहीं एड्स या HIV नहीं है। आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। मुझे उम्मीद है कि इसको पूरी तरह से ग्रहण करेंगे और ये जानकारी भविष्य में आपके बहुत काम आएगी। एनीबॉडी, एनी क्वेश्चंस? नो सर। ओके, बाय। थैंक यू सर। आज की हकीकत, आज की हकीकत, आज की। हाय अविनाश। अरे कैसा है? बढ़िया। तेरी तबीयत कैसी है? यार पहले से बेहतर हूँ। गुड। यार मेरी भी तबीयत आजकल ठीक नहीं है, कुछ बुखार सा है अंदर। ब्लड चेक करा ले यार। वही सोच रहा हूँ मैं यार। मेरा ब्लड अभी चेक होने को जाएगा। अच्छा। रिपोर्ट आने के बाद शायद मुझे छुट्टी मिल जाए। गुड गुड यार। हाथ को ढीला छोड़िए, मुट्ठी बंद कर दीजिए। सिस्टर, यस। मुझे भी अपना ब्लड चेकअप करवाना है। आप डॉक्टर से लिखवा के जी। चेक करा लीजिए। जी। चल अविनाश, चलता हूँ मैं। हाय अविनाश, क्या स्टूपिड की तरह करवटें बदलते रहते हो? क्या करूं डॉक्टर, नींद नहीं आती, इसलिए करवटें बदलते रहता हूं। तुम स्टूपिड हो ना, इसलिए। चलो हाथ दिखाओ। गुड। तुम काफी स्वस्थ लग रहे हो। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट अच्छी आ गई तो 1-2 दिन में तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। इतनी जल्दी क्या है डॉक्टर? क्यों, यही रहने का इरादा है क्या? ऐसी नसीब कहाँ जो ऐसे बेड पर लेटे लेटे आपको देखता रहूं। शट अप। चलो अब सो जाओ, ओके? नींद नहीं आती है डॉक्टर, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता हूँ कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता। अरे है अविनाश, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुमसे तो सभी प्यार करते हैं। क्या आप मुझसे प्यार करती हैं? शट अप। तुम वाकई में स्टूपिड हो। ओके, चलो सो जाओ। एड्स का सफल इलाज सिर्फ 40 दिनों में, सिर्फ 40 दिनों में, सिर्फ 40 दिनों में, गारंटी के साथ। आज ही मिले, अभी मिले। हैं? हाँ तो डॉक्टर, आपने देखा है गुरुओं का विज्ञापन? हाँ, देख भी लिया और समझ भी लिया इनकी धोखेबाजी को। देखिए ना डॉक्टर, इसमें भी उनके विज्ञापन आए हुए हैं। अच्छा, देखो तो सही। ये लीजिए। डॉक्टर, आपने देख भी लिया और पढ़ भी लिया, अब क्या विचार है इनके बारे में? मेरे ख्याल से ये विज्ञापन साफ तौर पर झूठ, ठगी और 420 का खूबसूरत मकड़ जाल है। अरे झूठे हैं सब इनके दावे। हजारों रुपए के विज्ञापन झूठे कैसे हो सकते? माँ जी, मगर ये सच भी तो नहीं हो सकते। ये कोई गुरु, हकीम या वैद्य नहीं होते। ये एक नंबर के फ्रॉड होते हैं जो मजबूर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। लेकिन डॉक्टर, मेरा यकीन कीजिए माँ जी, अगर इन नीम हकीमों के पास एड्स जैसी बीमारी का इलाज करने की काबिलियत होती तो आज दुनिया भर के चिकित्सक वैज्ञानिकों की खोज पर विराम लग जाता। न जाने कितनी सारी प्रयोगशालाएं बंद हो जाती। हाँ, इस तरह के दावे करने वाले लोग
मामूली सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां ठीक नहीं कर सकते, तो ये एड्स जैसी जानलेवा बीमारी का इलाज क्या करेंगे? और क्या? मेरी मानो तो इनके झांसे में ही आना यानी वक्त और पैसा दोनों चीजें बर्बाद करना है। फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए और शक दूर हो, इसलिए इनसे मुलाकात का इंतजाम किया जाएगा। सुनो अविनाश जी? एक काम करो, इन्हें बेनकाब करने के लिए तुम इनसे फोन पर बात करो और मुलाकात का फौरन वक्त ले लो। इनकी हकीकत को हमें सामने लाना है। जी मैं अभी तीनों को फोन करता हूँ। भैया फोन। हाँ हाँ, ये लो लो लो। लगाओ। हेलो हाकिम साहब। हाँ जी बोलिए। मैंने आपका विज्ञापन टीवी पर देखा। अच्छा। क्या आप एड्स का इलाज गारंटी से करते हैं? हाँ जी करता हूँ, गारंटी से करता हूँ मैं। मुझे आपसे मिलना है। हाँ तो कल सुबह 10 बजे आ जाइएगा बरखुरदार। जी ठीक है। हाँ अब लाओ, पता लाओ, चलेगा। देखो ये ला देखो। लगाओ। बैद जी। हाँ बोल रहा हूँ। मैंने आपका ऐड टीवी पर देखा। क्या आप एड्स का इलाज करते हैं? जी करता हूँ। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आप सवेरे 9 बजे आ जाइएगा। जी ठीक है। हम मालूम पड़ेगा। चलो अच्छा है। अविनाश जी। लेकिन तुम वहाँ अकेले मत जाना, किसी को साथ लेके जाना। अरे मैं जाऊंगा ना साथ में। मैं इसका बड़ा भाई हूँ। अच्छा ठीक है अविनाश, तुम अपने भाई के साथ जाना। जी डॉक्टर। ठीक है ओके। चलो मैं चलती हूँ। अच्छा। टेक केयर, बाय। नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते। आओ सिस्टर। अब तो जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरठ वाले हकीम साहब हैं, बड़े मशहूर है ये। नमस्कार। आदाब। हाँ तो बरखुरदार मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? अरे हकीम साहब मदद वाली कोई बात नहीं है, ये मेरा छोटा भाई है, ये थोड़ा बीमार रहता है। अब ऊपर वाले के लिए खुदा तो ऊपर ही है, अब नीचे वाले के हम जैसों के लिए खुदा आप ही है। आप चिंता ना करें, बस बीच बीच हमारे मेहनताने का इंतजाम करते रहिएगा और ये दुरुस्त हो जाएंगे। जी हकीम साहब। 1 मिनट रुकिए मियाँ, मैं पुड़िया लेके आ रही हूँ। बहुत मशहूर हकीम साहब हैं, बोला था ना पूरे इंडिया में। हाँ हकीम साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाओगे मियाँ। हाँ सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार खाना है। लेकिन इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत कोई ज्यादा नहीं है, 10,000 रुपए। 10,000? 10,000 रुपए? लोगों से मैं 20-20 हजार रुपए लेता हूँ, ये तो 10,000 है। अविनाश 1 मिनट पकड़ो जरा। हकीम साहब। हकीम साहब मैं ठीक तो हो जाएगा ना? गारंटी से ठीक हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। जब एक बार कह दिया मियाँ तो विश्वास रखें। शुक्रिया, ये लीजिए। चलें? नमस्ते हकीम साहब। जी शुक्रिया। चलो। हाँ हाँ। आओ। चलो चला राम, सही से सफाई कर। क्या करता है तू आजकल? अबे देख कितनी गंदगी है। वैद्य जी नमस्ते। नमस्कार बालक नमस्कार। और कैसे हैं बस आप? आशीर्वाद है आपका। बोलो। वैद्य जी ये छोटा भाई है मेरा, नमस्ते करो। बैद जी नमस्ते, मेरा नाम अविनाश है। हाँ हाँ। एक छोटी सी गलती की वजह से मुझे जानलेवा बीमारी हो गई है। हाँ, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। बैद जी क्या मैं ठीक हो जाऊंगा ना? वह जरा धर्मावतार की शरण में आने के बाद तो यमराज भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता बच्चा। तो फिर इस ससुरी ऐसी बीमारी की क्या विशाल है? जी जी जी। क्या कष्ट है बच्चा? मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती है। फाइल हटाओ बच्चा, फाइल हटाओ। देख तो लो जरा देखो। अरे मत दिखाइए हमें, हम मूर्ख डॉक्टर की जांच पड़ताल के आधार पर उपचार नहीं करते हैं, बल्कि देसी जड़ी बूटियों से उपचार करके रोगी को नया जीवन उपहार स्वरूप में देते हैं। क्यों चेलाराम, कष्ट बताओ। जी आंखों के नीचे अंधेरा छा जाता है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं और भूख भी नहीं लगती। 1 मुझे तोला कुछ भी समझ में अश्वगंधा नहीं का आता। चूरट मिश्री के साथ। आगे बोलो। मुझे अच्छी तरह से नींद नहीं आती। 1 रत्ती कुकुरगंधा का मिश्रण। आगे वैद्य जी, बोलो। अच्छी दवाई देना जरा जल्दी ठीक हो जाए। घबराहट होती है। हाँ। समझ गया। समझो तुम्हारा उपचार हो गया बच्चा। चेलाराम, अश्वगंधा, कुकुरगंधा, साथ में सर्पगंधा, 3 तोला असली शुद्ध पहाड़ी शिलाजीत
5 मसाला मिलाकर 1 महीने की पुड़िया बांधकर इस बालक को दे दो। जल्दी करो, डालो, वो डालो। वैद्य जी मैं ठीक तो अरे हो जाऊंगा फिक्र ना? मत करो बच्चा, वैद्यराज धर्मावतार याद रखो। भैया ये लो बच्चा, 1 पूड़ी सुबह, 1 पूड़ी शाम। वैद्य जी आते ही आराम आएगा। दिन में 2 बार देना है। दिन में 2 बार। जी। वैद्य जी पैसे ज्यादा नहीं बालक, वो क्या है कि असली जड़ी बूटियां है ना, सिर्फ 5,000 रुपए लगेंगे। 5,000 रुपए? हाँ बालक, देसी जड़ी भैया, बूटियां ना, हाँ। खाते ही आराम आएगा। हेलो, आप योगी बाबा बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं योगी बाबा बोल रहा हूँ। जी मैंने आपका विज्ञापन टीवी में देखा। आप ब्लड कैंसर, डायबिटीज और HIV जैसे मरीजों को ठीक करते हैं। मैं भी HIV का मरीज हूँ, क्या मैं ठीक हो सकता हूँ? हाँ बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। आप मेरे बताए हुए योग के अनुसार चलिए, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। ठीक है, आप मुझे एक बार आकर मिल लीजिए, मैं सब बता दूंगा। जी ठीक है। एड्स का इलाज यस केवल 90 दिनों में वैद्यराज धर्मावतार आपके शहर में एड्स आओ, की अविनाश। मरीज तुरंत मिले। अच्छा तुम सब दवाई लेकर आ गए? जी डॉक्टर, ये रही एड्स का दवाई। इलाज केवल 90 दिनों में वैद्यराज धर्मावतार आपके शहर अच्छा अविनाश, अब तुम जाकर आराम करो, कल सुबह हमें लेक्चर अटेंड करना है। जी अच्छा। एड्स का इलाज बाय, टेक केयर। केवल 90 दिनों में वैद्यराज धर्मावतार आपके शहर में एड्स के मरीज तुरंत मिले। अरे अविनाश, तुम यहाँ वॉक कर रहे हो? मैं तुम्हें कब से वार्ड में ढूंढ रही हूँ। डॉक्टर मुझे कमरे में नींद नहीं आ रही है। तुम भूल गए क्या? लेक्चर अटेंड करने नहीं जाना? आज HIV के विशेषज्ञ डॉक्टर रेलन आने वाले हैं, भूल गए ना? मैं तो भूल गया। जाओ जल्दी जाओ, हम ऑलरेडी लेट हैं। जी आप चलिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। लेकिन जल्दी, ओके? ओके। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो मित्रों, आज का विषय है एड्स HIV। जो कि आपने पिछले लेक्चर में भी उसके बारे में सुना था कि एड्स क्यों और कैसे होता है तथा उसे कैसे रोका जा सकता है। मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं आप लोगों से कि पिछले 50-60 सालों पहले आप भी नहीं थे और मैं भी नहीं था, तब क्षय रोग, टीबी नाम की एक बीमारी की उतनी ही दहशत थी जितनी आज HIV की है। लेकिन उसकी दवा निकली और आज टीबी का कहीं भी नामो निशान तक नहीं है। कैंसर नाम की बीमारी का भी इलाज आज ऑपरेशन के द्वारा किया जा रहा है। कैंसर का आतंक भी आज काल के गाल में समा गया और कैंसर का खौफ और दहशत आज कहीं भी सुनने या देखने को नहीं मिल रहा है। जो वास्तव में आश्चर्यजनक है, हैरत अंगेज है। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीजों में जीने की तमन्ना होती है और HIV के मरीजों में घोर निराशा। इन तीनों बीमारियों की रोकथाम तो की जा रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। जब हम डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी बीमारियों का मुकाबला करते हैं, वैसे ही हम HIV का भी मुकाबला करना चाहिए। वैसे ही हम HIV का भी HIV के मरीज के लिए कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। HIV का पता लगते ही मरीज को एक गहरा सदमा लगता है और मरीज मानसिक तौर पर टूट जाता है। उसमें जीने की ख्वाहिश खत्म हो जाती है। ऐसे नाजुक समय में मरीज को अकेला कदापि न छोड़ें। मरीज को भला बुरा न कहें।
आश्वासन दें, प्यार दें। मरीज को सदमे से उभरने में कुछ समय लग सकता है। ऐसे में परिवार के लोग उसका हिम्मत और उसका हौसला बनाए रखें। फैमिली डॉक्टर की देखरेख में दवाएं शुरू करें। ये नीम हकीमों से दूर रहें और मरीज को नशे से दूर रखें। शारीरिक संबंध से बचें। आप पाओगे कि धीरे धीरे मरीज अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौटता चला आएगा। मरीज को दवा के साथ साथ हौसले की जरूरत है। बहुत जल्दी HIV वायरस के आतंक को खत्म कर सकें, ऐसा टीका, ऐसी वैक्सीन आ रही है। इंतजार करें। हमें जिंदगी का मुकाबला करना चाहिए। संकटों से जो डरा वो तो जीते जी मरा। एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके। हाँ। ये क्या? हेलो। हेलो जी नमस्ते। नमस्ते। मैं डॉक्टर आशा बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। हमारे हॉस्पिटल की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला जी। है जो एड्स पर आधारित है। जी जी। सुना है कि आप भी एड्स का इलाज करते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको इनवाइट करना चाहती हूँ। जी जी जी। आशा करती हूँ कि आप जरूर आएंगे। फिक्र ना करें मुहतरमा, मैं आपके जलसे में जरूर आऊंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। हाँ। हेलो या गुड मॉर्निंग जी। मैं डॉक्टर हेलो हाँ जी नमस्ते। जी नमस्ते। मैं डॉक्टर आशा बोल रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए। हमारे हॉस्पिटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है अच्छा। जो एड्स पर आधारित है। ओहो। मैंने अभी आपका विज्ञापन देखा। हाँ जी। आप भी एड्स का इलाज करते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल करते हैं। सोच रही हूँ कि आपको भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनवाइट कर लूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं। आशा करती हूँ कि आप जरूर आएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल जरूर आएंगे। जी बिल्कुल आएंगे जी, बिल्कुल। ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके थैंक यू सो मच। जी जी बहुत ठीक बहुत है। बहुत 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 ओके। थैंक यू फोन करने के लिए। जी जी। हाँ कहाँ से आया है? Just Mr. Anthony, what's your opinion this program invitation sent by AIDS Control? या वेरी गुड। वेल आई थिंक इस फंक्शन में आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। विदाउट मनी यूज पब्लिसिटी और 2-4 रिच कस्टमर मिल जाएंगे। गुड गुड। पर तुम भी मेरे साथ इस फंक्शन में जरूर चलना। डोंट फॉरगेट इट। यस सर, श्योर। जी महाराज। हेलो जी मैं डॉक्टर आशा बोल रही हूँ। क्या रिपोर्ट्स हैं? हम्म।
ओके। हाँ, कंफ्यूजन? ठीक है, मैं उन रिपोर्ट्स को दोबारा चेक करती हूँ। हेलो सिस्टर, अविनाश को अर्जेंटली मेरे कैबिन में भेज दो। मैं आई कमिंग? हेलो डॉक्टर। आओ अविनाश, बैठो। कैसी तबीयत है? जी ठीक है। तुम्हारे ब्लड टेस्ट की पुरानी रिपोर्ट्स कहाँ है? वो तो घर पर है। प्लीज उन्हें फौरन मंगवा लो। जी ठीक है। किसका फोन आ गया? हेलो। हाँ भैया, मेरी पुरानी ब्लड रिपोर्ट लेकर आप फौरन हॉस्पिटल आ जाइए। मैं फौरन रिपोर्ट लेके आता हूँ। अभी लेकर आ रहे हैं भैया। गुड। और कैसा लग रहा है अब तुम्हें? जी ठीक हूँ मैं कमिंग डॉक्टर? नमस्ते, रिपोर्ट्स लेकर आए आप? जी जी। और कैसे हैं आप? जी मैं अच्छा हूँ। ये लो। थैंक यू। जी। आप एक काम कीजिए, थोड़ी देर के लिए बाहर बैठिए, मैं आपको बाद में बुलाती हूँ। ठीक है? ओके। अविनाश, ये रही तुम्हारी पुरानी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट। इस पर किसका नाम है? अरे ये तो अजय वर्मा की रिपोर्ट है। ये मेरे पास कैसे आई? ये तुम्हारे एक ही चक्कर में तुम्हारे पास आई और तुम मेरे पास आए। यू नो व्हाट, तुम बिल्कुल स्टूपिड हो। तुम्हें HIV नहीं है। क्या? हाँ, ये बिल्कुल सच है कि तुम HIV नेगेटिव हो। मुझे एड्स नहीं है? नहीं। एक खुशी और दे दो। अरे, जिंदगी से बढ़कर और क्या खुशी चाहिए तुम्हें? मेरी मंजिल। क्या है तुम्हारी मंजिल? कह दूंगा तो शायद आप बुरा मान जाएंगे। देखो, आज तुम्हारे जो दिल में आए वो कह डालो। क्या आप मेरी मंजिल बन सकती हैं? क्या? थैंक यू डॉक्टर। अरे ये क्या कर रहे हो? Thank you, अरे thank you. छोड़ो। हाँ माँ, अभी अभी डॉक्टर आशा ने कहा है कि मुझे एड्स नहीं है। हाँ माँ, भैया भी यही है, मैं अभी उन्हें खुशखबरी दे देता हूँ। हाँ माँ। अविनाश, ये क्या है? नींद की गोली? तुमने खाई नहीं? नहीं डॉक्टर, रात रात भर जागकर किसी को याद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसे याद करते थे तुम? तुम्हें। सॉरी डॉक्टर। हाँ? गलती से आपकी जगह तुम निकल आया। तुम पूरे स्टूपिड हो। माफ कीजिएगा डॉक्टर। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। शट अप। तुम जानते हो मेरे हाथ में क्या है? हाँ, नींद की गोली जो मैंने आज नहीं खाई। हाँ शायद आज से ये गोली मुझे लेनी पड़ेगी। इस गोली ने मुझे जीते जी मार दिया, लेकिन अब मुझे जीना है और जिंदगी से मुकाबला करना है। थैंक यू डॉक्टर। अरे थैंक यू। ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए क्या? आप नहीं जानती हैं कि आज मैं कितना खुश हूँ। अरे हाथ तो छोड़ो। थैंक यू। ओके। पूरे स्टूपिड हो तुम।
अपनों को पहचानना है तो बुरे वक्त में पहचानिए। अपनों को पहचानना है तो बुरे वक्त में पहचानिए। साथ ना दे धन, साथ ना दे तन, साथ ना दे धन, साथ ना दे तन, तब जो आपका साथ दे उसको अपना जानिए। अपनों को पहचानना है तो बुरे वक्त में पहचानिए। प्यार मोहब्बत में चांद तोड़ने की बातें करते हैं हो। प्यार मोहब्बत में चांद तोड़ने की बातें करते हैं। चांद तारे तोड़ने से रहे अक्सर वो दिल तोड़ के चले जाते हैं। हो उदास मन, दिल में हो जलन, उदास मन, दिल में हो जलन, तब जो आपका साथ दे उसको अपना जानिए। अपनों को पहचानना है तो बुरे वक्त में पहचानिए। कभी कभी अनजान दुनिया में कोई मिल जाता है हो। कभी कभी अनजान दुनिया में कोई मिल जाता है। अपनों से बढ़ के जो बुरे वक्त में साथ निभा जाता है हो। उजड़ा हो चमन, रूठा हो पवन, उजड़ा हो चमन, रूठा हो पवन, तब जो आपका साथ दे उसको अपना जानिए। अपनों को पहचानना है तो बुरे वक्त में पहचानिए। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम सब मिलकर HIV और धारा 377 के बारे में विस्तार से चर्चा करें। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों का मैं नीरज तिवारी इस कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। जहाँ तक आपको मालूम है HIV निवारण अभियान का कार्यक्रम है।
इस कार्यक्रम में मशहूर और योग डॉक्टर हकीम बेद को बुलाया गया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। कुछ प्रश्नकर्ताओं ने हमें अपने प्रश्नों की सूची सौंपी है। उन्हें प्रश्नों का जवाब चाहिए। हमने उस सूची को हमारे विशेषज्ञों के हवाले कर दी है। तो इस कार्यक्रम का प्रारंभ करने से पहले मैं सबसे पहले डॉक्टर रेलन से अनुरोध करूंगा कि वो इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ करें। प्लीज डॉक्टर रेलन। मेरा सभी को नमस्कार। हमारे जज साहब का जोरदार तालियों से स्वागत करें। थैंक यू। जैसा कि हर इंसान HIV के बारे में जानना चाहता है, आइए हम सब मिलकर इस विषय पर विस्तार से चर्चा करें। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा। HIV जानलेवा बीमारी का कोई साफ लक्षण नहीं होता और ना इस बीमारी का कोई दावा किया जा सकता है। ये कोई बीमारी नहीं, एक प्रकार का वायरस है। डॉक्टर साहब, HIV बीमारी का पता कैसे चलता है? जैसे जुखाम, नज़ला, खांसी होने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग और 3-4 सप्ताह में बुखार नहीं उतरे और कोई दवा कारगर साबित ना हो और मरीज का वजन कम होता चला जाए, चेहरे की चमक कम होती चली जाए, शरीर थका थका सा लगने लगे, ऐसे में डॉक्टर की सलाह के मुताबिक खून की जांच करानी चाहिए। हमारे शरीर में लाल रक्त कण और सफेद रक्त कण की मात्रा लाखों करोड़ में होती है। ये हमारे शरीर के बॉडीगार्ड हैं। RBC और WBC हमारे शरीर पर होने वाले हमलों से बचाती है और HIV के वायरस इन्हीं सेल्स पर हमला करते हैं, जिससे हमारे रोग प्रतिकारक शक्ति क्षीण होने लगती है और व्यक्ति कमजोर हो जाता है, धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है। कई फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों ने HIV रोकथाम के लिए कुछ दवाइयां बनाई हैं और इन दवाओं के सहारे मरीज सामान्य जीवन जी सकता है। HIV के मरीज को कुछ परहेज करना चाहिए, शराब शबाब से खास बचना चाहिए। माफ कीजिए डॉक्टर साहब, लोगों की नजर में शराब दवा का काम करती है, लेकिन आजकल के चलन में शराब औकात और हैसियत का पैमाना बन गई है। देखिए, आप अपनी जगह ठीक हैं। मेरा ख्याल है इसका जवाब हमारे बीच में बैठे हुए मिस्टर अविनाश ही अच्छी तरह से ये सवाल का जवाब दे सकते हैं। आइए अविनाश जी, आप बहुत सारे हादसों से गुजरे हैं। आप पर जो बीती है हमारे दर्शकों को बताइए कि हकीकत क्या है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरी नजरों में शराब का मतलब है बिन मांगी तबाही, बर्बादी और मौत। वैसे शराब फारसी भाषा से आया हुआ शब्द है। शाह का मतलब है आग, राब का मतलब है पानी। आग लगाने वाला, तबाही करने वाला पानी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दारू। दारू का मतलब होता है बारूद, बम गोला। इस्लाम की जब स्थापना हुई तो सबसे पहले इस्लाम ने शराब और शबाब का विरोध किया। इस्लाम की दुनिया को सबसे बड़ी देन है ये, जो पानी में आग लगाए, दंगा फसाद करवाए, उसे शराब कहते हैं। काश मैंने शराब न पी होती। शराब के नशे में मुझे होश ही नहीं रहा। जो गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी वो मैंने की। धन्यवाद अविनाश, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। हाँ, अच्छा चलिए बैठिए। अविनाश ने आप सभी को बहुत कुछ बताया और आप सभी लोगों ने सुना और ये भूल चूक चलती रहती है। अब मैं शराफत अली से पूछना चाहता हूँ उनका क्या कहना है इसके बारे में। डॉक्टर साहब, आपने HIV मरीज के लिए शाकाहारी भोजन उत्तम बताया है, जबकि मांसाहारी भोजन ज्यादा पौष्टिक और ताकतवर होता है। मांसाहारी भोजन बहुत पौष्टिक होता है, ऐसा मानने वाले अपने आप को रंगीन धोखा दे रहे हैं। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? यस सर। जब हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि संतुलित आहार लें, मतलब शाकाहारी भोजन का उपयोग करें। मांसाहारी भोजन का उपयोग करने पर जिन पशुओं और जानवरों का हम लोग मांस खाते हैं, उसके कीटाणु भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और कई बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है।
इसके बाद डॉक्टर सुदेश कुमार से जानते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, आज के विषय के बारे में कुछ बताइए। मिसाल के तौर पर अभी कुछ समय पहले बर्ड फ्लू नाम की बीमारी दुनिया में फैल गई, तो लोगों ने डर के मारे मांस खाना ही बंद कर दिया। इससे हमें यह पता चलता है कि मांस खाने से हमें नुकसान पहुंच सकता है। दुनिया को बनाने वाले खुदायां भगवान ने भी अपने नियम बनाए हैं। उन्होंने हर प्राणियों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा हुआ है। कुछ को शाकाहारी की श्रेणी में डिवाइड किया है और कुछ को मांसाहारी में। जो प्राणी होठों से पानी पीते हैं वो शाकाहारी हैं, और जो प्राणी जीभ से पानी पीते हैं वो मांसाहारी हैं। जैसे भैंस, गाय, गधा, ये सब प्राणी शाकाहारी की श्रेणी में आते हैं। और शेर, बिल्ली, कुत्ता मांसाहारी प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। हम कैसे पानी पीते हैं? होठों से। तो हमें क्या होना चाहिए? भगवान महावीर ने सभी लोगों को शाकाहारी बनने का आह्वान किया था। और हमारे जाने माने शेक्सपियर साहित्यकार जो हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि माय स्टमक इज नॉट ग्रेवयार्ड, मेरा पेट कब्रिस्तान नहीं है। थैंक यू। आप कुछ पूछना चाहते थे? डॉक्टर साहब, मरीज को उबला हुआ पानी देना अनिवार्य है का? उबला हुआ पानी आने वाली बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाता है। आज जैसे हम मिनरल वाटर कहते हैं, भगवान महावीर ने आज से 2000 से 2500 वर्ष पूर्व अपने शिष्यों को शाकाहारी भोजन खाने के बाद में उबला हुआ पानी पीने की शिक्षा दी थी। और आज इस मिनरल वाटर का चलन पिछले 25 से 30 सालों से चला। मतलब उबला हुआ पानी होता है आजकल, जिसे बोतल में बंद कर दिया गया है। जैन मुनि जिसके मुंह पर कपड़ा बांधते थे, उनके बारे में कुछ बताइए आप। मास्क पहनने से हवा में पाए जाने वाले कीटाणुओं से हमारा बचाव होता है। आज के डॉक्टर जो मास्क पहनते हैं, तो ये एक वैज्ञानिक पद्धति और आध्यात्मिक पद्धति का एक मिलन है। अभी जो बीमारी बहुत ज्यादा फैली इस देश में, स्वाइन फ्लू, जिसकी वजह से अच्छे अच्छे लोगों ने मुंह पे मास्क पहना। हाँ, और स्वाइन फ्लू के डर से अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट गए, तो उन्होंने मास्क पहनना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पर जो हमें बताया, उनके विचार, उनके सुझाव यहाँ पर जो HIV के मरीज मौजूद हैं जी, उनके बहुत काम आएंगे। मेरा सवाल ये है संचालक महोदय डॉक्टर कुलकर्णी जी से कि क्या अप्राकृतिक मैथुन करने से एड्स फैलता है? अगर फैलता है तो दिल्ली हाई कोर्ट ने संविधान की धारा 377 को रद्द करके अनैतिक संबंधों को मान्यता क्यों दी? यहाँ बैठे सभी भाई और बहनों, मैं आप सब लोगों को ये बता दूं कि सभी कायदे और कानून समाज की भलाई और कल्याण के लिए बनाए जाते हैं, जिन्हें वक्त आने पर उनमें जज्बातों के आधार पर उनमें फेरबदल किए जाते हैं। मुझे इस पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जब समलैंगिक विवाहों की वकालत करने वाले तथा नागरिक स्वतंत्रता की दुहाई देने वाले लोग दिल्ली की सड़कों पर हजारों की तादाद में इकट्ठे होकर जुलूस निकालते हैं, धारा 377 को रद्द करने की मांग करते हैं, इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि होमोसेक्सुअलिटी मतलब अप्राकृतिक संबंधों से HIV क्या फैलती है? जरूर। पति और पत्नी के बीच जो क्रियाएं होती हैं वो प्राकृतिक है, जबकि होमोसेक्स अप्राकृतिक ही नहीं, अनैतिक भी है। तो ठीक है डॉक्टर साहब, अगर समलैंगिक विवाह को अगर कानूनी मान्यता मिल जाती है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या आपकी शादी हो गई? अभी तो नहीं, देख रहा हूँ। तो क्या आप किसी अपने समलैंगिक से शादी करेंगे? मर्द से करेंगे शादी? ऐसा कैसा हो सकता है? अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और वैसे मैं अगर समलैंगिक विवाह कर लूंगा तो कितनी मुश्किलात आएंगी मेरी जिंदगी में, और फिर मेरे कुल और खानदान का क्या होगा? आपकी इस बात से साबित होता है कि समलैंगिकता कुदरत के खिलाफ है।
अप्राकृतिक भी है। हाँ तो डॉक्टर विनय आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, जरा आप भी खड़े होकर कुछ कहिए हमारे दर्शकों से। मिस्टर अभय, होमोसेक्स भाई दुनिया का कोई भी प्राणी होमोसेक्स नहीं करता है, जैसे कि घोड़ा, कुत्ता, गधा हमारे इंडियन पिनल कोड की धारा 377 का उल्लंघन नहीं करता है। हम इंसान जबरदस्ती सरकार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और जब सरकार नहीं मानती है तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। मिस्टर अभय, आपको लगता है कि ये जायज है? कि ये जायज है? कि ये जायज है? हाँ तो मैं जानता हूँ कि डॉक्टर विनय ने जो कुछ कहा बहुत अच्छा कहा और आप लोग सभी इससे सहमत होंगे। आज जिन पश्चिमी देशों में समलैंगिक रिश्तों को मान्यता मिल गई है, आज हम समलैंगिक रिश्तों पर पश्चिमी देशों की बात करते हैं और दुहाई देते हैं। पर अरब मुल्कों में आज भी समलैंगिक रिश्तों का गुनाह करने वाले को सजाए मौत का प्रावधान है। धारा 377 पर हम पश्चिमी देशों की बात करते हैं और उनकी मिसाल देते हैं, तो हम अरब मुल्कों से ये नसीहत क्यों नहीं लेते? इंसानी कौम का शानदार इतिहास गुमनामी के अंधेरे में लापता ना हो जाए। हाँ उदय जी, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, क्या होमोसेक्सुअल और लेस्बियन बीमारी ठीक हो सकती है? होमोसेक्सुअल कोई बीमारी नहीं है। हाँ, इन लोगों की मानसिकता का इलाज होना चाहिए। उनको उनके मर्द होने का एहसास दिलाया जाए, उनको उनके अंदर सोए हुए मर्द को जगाया जाए और उनको ये यकीन दिलाया जाए कि वो इस मुसीबत से ठीक हो जाएंगे। और अगर वो अपना पूरा इरादा पक्का कर लेते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो इस मुसीबत से उनको छुटकारा मिल जाएगा, तो 100% वो ठीक होंगे। ये मेरा दावा है। यही सारी बातें लेस्बियन पर भी लागू होती हैं। अगर वो ठीक होना चाहे तो वो भी ठीक होती हैं। दुनिया के किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में, किसी भी समाज में होमोसेक्सुअल जायज नहीं। जो लोग इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं उनकी मानसिकता का इलाज होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपके मुताबिक दुनिया का कोई भी जानवर आईपीसी की धारा 377 का उल्लंघन नहीं करता, फिर इंसान इसका आदी कैसे हो जाता है? और खासकर बच्चे इसका शिकार क्यों होते हैं? हम अक्सर अपने बच्चे को आसपास किसी दूसरे के भरोसे छोड़ देते हैं। जब बच्चे 5-7 साल के होते हैं, ऐसी उम्र में बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चे इस बाल अवस्था में मानसिक विकृति वाले लोग इसका फायदा उठाते हैं। बच्चे को टॉफी, आइसक्रीम, चॉकलेट, खिलौना आदि लेकर देते हैं और उनका विश्वास हासिल करते हैं। बच्चे को चूमते हैं, उन्हें अपने गोद में बैठाते हैं। इसके पीछे उनका अपना एक मकसद होता है। वो अपने गुप्त अंगों को बच्चों के शरीर से स्पर्श कराते हैं। इस स्पर्श को बच्चे समझने लगते हैं। वो इन्हें तरह तरह की लालच देखकर उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर देते हैं। कभी कभी मजाक के बहाने या प्यार से बच्चों के गुप्त अंगों का स्पर्श करते हैं और उसे सहलाते हैं। बच्चों के लिए ये एक नया एहसास होता है। जब बच्चे किसी से कुछ नहीं कहते तो इनकी हिम्मत बढ़ जाती है और यही लोग आगे चलकर इन बच्चों के साथ कुकर्म करते हैं और यही क्रियाएं बार बार दोहराई जाती हैं और आगे चलकर यही बच्चे इस मानसिक विकृति का शिकार हो जाते हैं। हर माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दें, चौकन्ना होकर पूरी तरह अगर अपने बच्चों के प्रति जागरूक रहेंगे तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। कुछ लड़के लड़कियों जैसा व्यवहार करते हैं और कुछ लड़कियां लड़कों जैसा व्यवहार करती हैं। ऐसा क्यों होता है? इस विषय पर बहुत ध्यान दिया गया है
और बहुत ही बारीकियों से इन कारणों का पता लगाया गया है। अक्सर माँ या बाप हमेशा चाहते हैं कि उनको लड़का पैदा हो, और जब लड़की पैदा होती है तो वो बहुत ही दुखी और चिंतित हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो उन बातों को भूल जाते हैं और उस बच्चे को प्यार करने लगते। उस लड़की को वो लड़का समझकर पालने लगते। उससे वो कहते हैं कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम मेरा बेटा हो, तुम मेरे बेटे हो। उसको लड़कों जैसे कपड़े पहनाते हैं, लड़के जैसे उसके बाल काटे जाते हैं, और उसे लड़कों जैसे खिलौने दिए जाते हैं, और लड़कों के साथ उसे खेलने के लिए बाहर भेजा जाता है। और यही लड़कियां जो है वो अपने आप को लड़का समझने लगती हैं, लड़कों जैसा व्यवहार करने लगती हैं। आगे चलकर इन्हीं लड़कियों में से कुछ लड़कियां लेस्बियन का शिकार हो जाती हैं, और यही बात लड़कों पर भी लागू होती है। माँ बाप लड़के को लड़की की तरह पालते हैं, और वो लड़के अपने आप को लड़की समझने लगते हैं, लड़की जैसा वो भी व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे को, लड़का हो तो उसका पालन पोषण लड़के की तरह ही करे, और अगर वो लड़की है तो उसे लड़की की तरह ही पाले, तो इस समस्या से बचा जा सकता है। इसका मात्र यही एक इलाज है। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारे सामने 3 महानुभाव बैठे हैं, वेदराज, योगराज, हकीम साहब। इन लोगों का दावा है कि 90 दिनों में एड्स को ठीक कर देंगे। लेकिन हमारे सामने बहुत बड़ी एक डॉक्टर हैं, आशा जी, जिनका साथ दे रहे हैं अविनाश। एक प्रयोग करना चाहती हैं इन तीनों पे, और मैं तीनों से ये उम्मीद करना चाहता हूँ कि ये आशा का साथ दें और उनका प्रयोग हो जाने दें। फिर मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस प्रयोग में कौन सच्चा है और कौन झूठा। मैं इन महान योगों से, वेदराज जी से, योगराज जी से और हकीम जी से पूरी तरह से सहमत के जो कहना चाह रहे हैं ठीक कहना चाह रहे हैं, लेकिन आशा जी का जो प्रयोग है उसे भी हो जाने दिया जाए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी संस्था ने इस प्रयोग पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा है, और ये प्रयोग मैं चाहूँगा कि वेदराज जी, योगराज जी, हकीम जी के सहयोग से हो जाने दीजिए। और वेदराज, आप खड़े होकर हमारे दर्शकों को आशीर्वाद दें, और इसी के साथ मैं योगराज जी से भी चाहूँगा कि वो खड़े हो जाएं और हमारे दर्शकों को आशीर्वाद दें। और जैसा कि हकीम साहब बहुत समझदार हैं, तो उनसे मैं चाहूँगा कि वो भी खड़े होकर हमारे दर्शकों को दुआ दें, और इसके साथ चाहूँगा कि हकीम साहब स्थान ग्रहण करें। हाँ, तो हकीम साहब क्या दावा करते हैं आप? अच्छा बताइए। मैंने एक ऐसी दवा का निजात किया है जिसके इस्तेमाल करने से एड्स का पक्का इलाज है। एक नहीं, हजारों लोगों को अब तक मुकम्मल तौर पर ठीक कर चुका हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। असंभव को संभव करना ही योग विद्या का अनमोल चमत्कार है। दुनिया की हर बीमारी का इलाज अंग्रेजी दवाइयां नहीं कर सकती, लेकिन योग विद्या के अनुसार किया जा सकता है, और ये अटल सत्य है। मैं वैदराज धर्मावतार, और मैंने ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां इजाद की हैं, और मेरा ये दावा है कि मैं एड्स को चंद महीनों में खत्म करने की ताकत रखता हूँ। डॉक्टर खारकर साहब, आपके क्या राय है? देखिए, मैं इन तीनों विद्वानों के दावे से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश के स्वास्थ्य मंत्रालय और चिकित्सक वैज्ञानिकों ने ऐसे किसी भी दवा का दावा नहीं किया है। देखिए, अगर ये अपने दावे को सच सिद्ध करके दिखा देते हैं तो पूरा संसार इनको विश्व गुरु मान लेगा, और दुनिया का हर मुल्क इनको तो माला माल कर देगा। इनकी नजरों में इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। डॉक्टर साहब, बस कीजिए, लगाम दीजिए अपनी जुबान को। मेरे ऊपर तोहमत लगाने से पहले आप अपने गिरवान में झांक के देखिए। अरे ये तो सरासर बकवास है। ये डॉक्टर मरीजों की जेबों पर डकैती करते हैं, डकैती। हमारा सिर्फ काम सेवा करना है। क्या कहा? आप हमें मरीज दीजिए, हम अभी ठीक करके दिखाते हैं। आप लोगों की दवाइयों से हमारे मरीज ठीक हो जाते हैं, तो मैं अपनी संस्था की ओर से आप सभी लोगों को 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगी। और यही नहीं, बल्कि मैं भारत सरकार से यह अनुरोध भी करूंगी कि आप लोगों को नोबेल प्राइज या भारत रत्न जैसे प्रख्यात पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। ये लीजिए स्टैम्प पेपर। ये क्या है? इस स्टैम्प पेपर पे आप लोगों को साइन करना और अच्छी तरह से पढ़ लें।
आपके इलाज के दौरान किसी मरीज की मौत हो जाती है तो ये गैर इरादतन कत्ल होगा, जिसके आधार पे आपको आईपीसी की धारा 304 के अंतर्गत आपको 1 साल से 10 साल तक की सजा हो सकती है। क्या आप लोग तैयार हैं? वेदराज जी, योगराज जी, हकीम जी। मुझे 90 दिन का समय चाहिए। 90 दिन में 3 मरीजों को ठीक करके दिखाता हूँ, नहीं तो तुम्हारा चैलेंज मुझे स्वीकार है। तो हम कैसे स्वीकार कर लें कि 3 महीने बाद ये तीनों महारथी फिर यहाँ उपस्थित होंगे? दर्शकों आप बताइए, क्या 90 दिनों बाद ये तीनों यहाँ पर फिर मौजूद होंगे? आइए अविनाश जी, आप भी डॉक्टर आशा का साथ दीजिए, आइए। माना कि सच्चाई इनको स्वीकार है और इनको 3 महीने का समय चाहिए। हाँ, ये काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे दिमाग में एक प्लान आया है। इसके आधार पर सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी और दूध का दूध, पानी का पानी। हम तैयार हैं। क्या आप लोगों को भी ये चैलेंज मंजूर है? हाँ, हमें मंजूर है। लेकिन यह याद रहे, अगर आप लोगों की दवाइयों से हमारे मरीज ठीक ना हुए तो आप लोगों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप कहते हैं ठीक हो जाएंगे। मेडिकल साइंस के आधार पर ऐसा नहीं हो सकता। विवाद यहाँ पर बढ़ता जाएगा। डॉक्टर आशा और मैंने एक प्रयोग सोचा। क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि HIV के मरीज 90 दिनों में ठीक हो जाएंगे? हाँ, हम गारंटी देते हैं। बिल्कुल स्वीकार करते हैं, हम थोड़ी डरते हैं। तो क्या आप लोग इस प्रयोग के लिए तैयार हैं? हाँ, हम तैयार है। देखिए, इस प्रयोग का जो भी अच्छा बुरा असर होगा उसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। मामला गड़बड़ लग रहा है क्या? हकीम जी, वेदराज जी, आप लोग शांति बनाए रखिए और आशा जी के प्रयोग में साथ दीजिए उनका। ठीक है, हम करते हैं। ये लो, हम डरते हैं क्या? ये लो, ये लीजिए, हमें फांसी थोड़ी हो जाएगी। हम सभी लोगों के बीच के इस वाद विवाद को खत्म करने के लिए मैंने और अविनाश ने एक बहुत ही आसान रास्ता ढूंढा है, जिसके जरिए से आप लोगों की अपनी चैलेंज भी स्वीकार हो जाएगी और हाँ, इनको 1 करोड़ रुपए का इनाम भी मिल जाएगा। तो क्या कहते हैं, क्या इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं? स्वीकार करते हैं हम लोग। इनाम तैयार रखिएगा। सिस्टर। यस डॉक्टर। इन तीनों का जल्दी ब्लड टेस्ट करो। ओके, ईश्वरदास जी एंड बेटा पिंटू आ जाओ। आइए, खड़े रहिए। ये लोग HIV के मरीज हैं, यानी HIV पॉजिटिव। जैसे कि इन्होंने कहा है कि ये HIV जैसे खौफनाक बीमारी 90 दिनों में ठीक कर सकते हैं और इन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट भी किया है। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम लोग आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कर देंगे। इसके बजाय कि आप लोग इनका इलाज करें, हमारे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। हम एक काम करेंगे, इनके ब्लड सैंपल्स हम लेंगे जो HIV पॉजिटिव है और आप लोगों के अपने ब्लड ग्रुप के साथ मैच करेंगे एंड रिस्पेक्टिव ब्लड ग्रुप के हिसाब से इन इन्फेक्टिव ब्लड्स को आपके शरीर में हम चढ़ाएंगे। याद रहे, ये HIV इन्फेक्टेड ब्लड है। अगर ये आपके शरीर में आ जाता है तो आप लोग भी HIV के मरीज हो जाते हैं। और हाँ, एक बार आप लोग मरीज हो गए तो आप भी अपनी खुद की बनाई हुई जड़ी बूटियों और दवाइयों से आप खुद का इलाज कर लीजिए, जो आप एक्सेप्ट भी करते हैं कि 90 दिनों में HIV जैसी बीमारी को खत्म कर देंगे। तो क्यों ना इसका इलाज आप खुद के ऊपर कर लीजिए और 90 दिनों के बाद अगर इनके ब्लड सैंपल्स की रिपोर्ट्स HIV नेगेटिव हुई तो ये चैलेंज ये लोग जीत जाते हैं और हमारी संस्था की ओर से हम इनको 1 करोड़ का इनाम देंगे। क्यों, मंजूर है ये चैलेंज? सिस्टर, इनका ब्लड टेस्ट करो। आप करना क्या चाहती हैं? हकीम अभी जी, पता वेदराज चल जी, आप जाएगा। लोग जाओ शांति सिस्टर, बनाए ब्लड ले लो। रखिए और आशा जी के पकड़ो, प्रयोग में प्लीज साथ शांति दीजिए बनाए उनका। रुकिए, ठहरिए जरा। भाइयों और बहनों, सच्चाई आप लोगों के सामने है। यह प्रयोग सिर्फ एक नाटक था, आप लोगों के सामने सच्चाई लाने का। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग यहाँ आए, अपना अमूल्य समय दिया और बड़े ध्यान से आप लोगों ने डॉक्टर साहब की बात सुनी, हमारे विशेषज्ञों की चर्चा सुनी, पत्रकारों की बातें सुनी। इन सब
को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, हर आदत लगाने से लगती है और छुड़ाने से छूट जाती है। हमारे अंदर भगवान ने विल पावर दी है, आत्मिक शक्ति दी है। हम किसी आदत के गुलाम नहीं हो सकते। और मेरा आपसे भी यही निवेदन है कि जीवन में कभी किसी नशे का, किसी भी बुरी आदत का गुलाम मत बनना। शुक्रिया। तो घर जाने से पहले आप लोग ये सीख लीजिए कि संकट से जो डरा वो तो जीते जी मरा। संकट से जो डरा वो तो जीते जी मरा। संकट से जो डरा वो तो जीते जी मरा। संकटों से जो डरा वो तो जीते जी मरा। जीना है तो बुज़दिली से बच जरा, ये बच जरा। हार में भी जीत का एहसास कर, कल तेरा ही होगा ये विश्वास कर। हार में भी जीत का एहसास कर, कल तेरा ही होगा ये विश्वास कर। आग में तप कर ही सोना हो खरा, ये बच जरा। संकटों से जो डरा वो तो जीते जी। This is the unique gift of Shri Educational Film. This film is being directed and produced by Dr. Jagdish Waghela.